नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए रीड लेवल फर्स्ट एंड सेकंड साइकोलॉजी का थर्ड यूनिट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम आगे पढ़ चुके हैं, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। सेकंड पार्ट है इसमें, आप लोगों का सेकंड पार्ट इसमें है सृजनशीलता, जिसे हम बोलते हैं क्रिएटिविटी। नाम से पता चल रहा है एक सृजनशील मतलब किसी बालक का वह गुण जिसके कारण वह क्या करता है, एक नई वस्तु को सृजन कर पाता है, बना पाता है, ठीक है, या नया आविष्कार कर पाता है। इसकी शुरुआत बाल्यावस्था से हो जाती है और इसकी चरम आयु कितनी है, 30 वर्ष तक माना जाता है। कुछ परिभाषाएं इसमें से भी क्रो एंड क्रो की हम पढ़ते हैं। मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया ही क्या है, एक तरह से क्रिएटिविटी या सृजनशीलता है। सृजनशीलता या सृजनात्मकता के सिद्धांत, अस्तित्ववाद के सिद्धांत व्यक्ति और संसार को जोड़ने की कोशिश करता है। मतलब कोई ना कोई चीज़ क्या है, अस्तित्व में उपस्थित है, मतलब उसका अस्तित्व है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अवबोध कराने पर बल देता है, ठीक है। अंतर्दृष्टि में क्या होता है कि भाई कोई ना कोई चीज़ है और उसका होने का कोई ना कोई स्वरूप उपस्थित है, मतलब अवबोध किया जाता है इसमें। सहचर्यवाद, नाम से पता चल रहा है एक मध्यस्थता वाला कार्य करना। यह निर्भरता, समानता व मध्यस्थता से सहचार्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मनोविश्लेषणात्मक पूर्ण चेतना के विश्वास पर सृजनात्मकता का निर्भर करती है। पूर्ण चेतना के विकास पर, मतलब हम लोगों ने मन पढ़े हैं सिगमंड फ्राइड के अनुसार दो प्रकार के, चेतन और अचेतन मन। चेतन हमारा बात करें यहाँ पूर्व चेतना से, कि हम जानते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है, उसी का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके आधार पर सृजनात्मकता विश्वास करती है या निर्भर करती है कि हम ये कोई भी नया आविष्कार या कोई भी नई चीज़ सृजन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो हमारे दिमाग या मन के मस्तिष्क के ऊपर निर्भर करती हैं। अब सृजनात्मकता का मापन किस तरह से किया जाता है, यह परीक्षण कल्पनाशीलता, मौलिकता व धारा प्रवाहिता व विस्तारता का मापन करता है। अपसारी चिंतन पर आधारित है। मुक्त उत्तर प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। दो प्रकार के चिंतन होते हैं, एक तो अभिसारी चिंतन और एक होता है अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन को हम केंद्रीकृत बोलते हैं, अपसारी को विकेंद्रीकृत बोलते हैं। और अभिसारी चिंतन जो कौन करता है, वो प्रतिभाशाली बालक करते हैं। और अपसारी नाम से पता चल रहा है सृजनशील बालक किस प्रकार का चिंतन करते हैं, अभिसारी मतलब फैलाव वाला। किसी भी चीज़ का सृजन करना है तो उसमें एक फैलाव जरूरी है। नेक्स्ट इसमें है थर्ड टॉपिक, थर्ड पार्ट, इसको बोलते हैं समायोजन, एडजस्टमेंट। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो यहाँ से एडजस्टमेंट का मतलब है अनुकूलन या समझौते की प्रक्रिया, परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया। हमारे जीवन में यहाँ हर किसी के लाइफ में समस्याएं आती रहती हैं और उनके बीच में एक अनुकूलन स्थापित करना, समायोजन करना एडजस्टमेंट कहलाता है, समायोजन ही कहलाता है। स्किनर के अनुसार देखो क्या है, समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया मतलब एक सीखने की प्रक्रिया है। हम समस्याओं से क्या करते हैं, हम सीखते हैं, अनुभव ग्रहण करते हैं। गेट्स व अन्य के अनुसार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है समायोजन, क्योंकि समस्याएं आती रहती हैं। समस्याओं का दूसरा नाम ही क्या है, जीवन है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के मध्य संतुलन स्थापित करने संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। समायोजन की तरीके या विधियां, यहाँ से क्वेश्चन आता है, अप्रत्यक्ष विधियां और प्रत्यक्ष विधियां। प्रत्यक्ष मतलब यहाँ पर किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि बाधा निवारण, उपाय खोजना, लक्ष्य प्रतिस्थापन व व्याख्या विधि, ये क्या है, प्रत्यक्ष विधियां है। लेकिन क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से बनता है अप्रत्यक्ष विधियां, मतलब इसमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है समायोजन करने के लिए। अप्रत्यक्ष विधियों की पहली विधि है आत्मीकरण या तदात्मीकरण। अपनी पहचान बताने से पूर्व संबंधित व्यक्ति की पहचान बताना, मतलब आत्मीकरण या तदात्मीकरण। किसी एक विशिष्ट व्यक्ति की, या जिसको हम गुरु मान्य वगैरह बोल सकते हैं, एक जानकार, वो क्या हो, एक अच्छी पोस्ट पर हो। जैसे तहसीलदार अनिल जोशी मेरे चाचा हैं, इसने एक संबंध बताया। दूसरा है पृथक्करण, अलग अलग रहना, विचार नहीं मिलने पर एक दूसरे की क्या होते हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। समायोजन यही है कि समस्या चल रही है और उनकी एक दूसरे की जो मन की भावनाएं हैं या उनके जो विचार हैं वो नहीं मिल रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग। ये एक तरह से क्या है, समायोजन। कल्पना प्रवाह, समस्याओं का समाधान करने के लिए कल्पना जगत में विचरण करना स्टार्ट कर देना, जैसे हवाई महल बनाना। सोचना विचारना एक तरह से समायोजन है। शोधन, मार्गंतीकरण या उदात्तीकरण, लक्ष्य प्राप्त ना होने पर लक्ष्य
के मार्ग में परिवर्तित कर देना। मतलब मैं रीट की तैयारी तो करवा ही रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन रीट की तैयारी के साथ साथ यदि हम लोग फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की भी क्या कर रहे हैं, एक तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी एक हमारा एक पार्ट है। जैसे कि यहाँ बात कर रहे हैं क्रोधी बालक को सेना में भर्ती कर देना, मतलब एक तरह से उसका जो क्रोध है या एनर्जी है दूसरी डायरेक्शन में क्या कर देना, डाइवर्ट कर देना। प्रतिस्थापन या विस्थापन, अपना गुस्सा किसी और या किसी और पर निकालना, किसी और परिस्थिति का किसी और पर निकालना हो जाता है ना, ऑफिस का गुस्सा घर पर आकर निकालते हैं लोग। प्रक्षेपण या आरोपित, अपनी कमी या दोष को दूसरों पर डालना। जैसे कि बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें मैथ्स में यदि मार्क्स कमाते हैं तो बोलते हैं ना कि मैथ्स के टीचर ने ये चीज़ तो पढ़ाई नहीं थी, और हमारे यदि वो पढ़ा देते हैं तो हमारे मार्क्स क्या होते हैं, अच्छे आते हैं। प्रक्षेपण, आरोपित करना। दमन करने की प्रवृत्ति, इच्छाओं का दमन करना। शमन, जो हो गया वो हो गया, ठीक है, जो होना था वो, जैसे बोलते हैं ना कई बार जो हुआ वो अच्छा हुआ, ठीक है, मतलब ज़्यादा उसके बारे में विचार नहीं करना। प्रतिगमन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, पूर्व की स्थिति में लौट आना। जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो वयस्क लोगों की बात की जा रही है, बुजुर्ग लोगों की बात करिए, वो किसी समस्या में से घिरे होते हैं तो वयस्क बच्चों की तरह व्यवहार करने लग जाता है, छोटे बच्चों की तरह घोड़ी बनाकर खेलना। जैसे कि बच्चे बोलते हैं ना आलती पालती पान के, एक तरह से क्या होता है बच्चों के साथ, जैसे बूढ़ापे वाली स्टेज से निकलकर बचपन वाली स्टेज में आ जाना। तर्क संगतिकरण, तार्किकरण, युक्तिकरण, औचित्य विस्थापन, अपनी असफलताओं के वास्तविक कारणों को छिपाना। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, एक लोमड़ी होती है जो अंगूर नहीं उसके हाथ में लगते हैं तो क्या बोलती है वो, अंगूर खट्टे हैं। नेक्स्ट इसमें है कुसमायोजन। कुसमायोजन मतलब समायोजन स्थापित नहीं हो पाना। उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से परिणाम आते हैं, तनाव होता है, संघर्ष करना पड़ता है, हमारे द्वंद्व होते हैं, बगनाशा होता है जिसमें बोलते हैं कुंठा या फ्रस्ट्रेशन होता है, दुश्चिंता, एनेक्सिटी, स्ट्रेस, दबाव। लेकिन हम यहाँ संघर्ष के बारे में स्टडी करेंगे कि दो प्रकार के संघर्ष हो जाते हैं, उपागम उपागम, परिहार परिहार, उपागम परिहार। उपागम उपागम मतलब अप्रोच, ये एक तरह का द्वंद्व है कि दोनों पॉजिटिविटी, दो जगह गवर्नमेंट जॉब लग जाना, कहाँ जाए, एक तो पुलिस में लग जाना और दूसरी गवर्नमेंट टीचर लग जाना, दोनों अलग अलग है इस फील्ड में ही। देखो मेडिकल वाले की बात करते हैं तो एक तरह से गवर्नमेंट जॉब पे फोकस, यहाँ पर यह बात करें कि दोनों उसके लिए क्या है, लाभदायक है, पॉजिटिव बात है। परिहार परिहार दोनों ही नेगेटिव, जैसे कि इधर कुआ उधर खाए, कई बार होता है ना ऐसी कंडीशन आ जाना है कि क्या चुने। उपागम परिहार, अप्रोच अवॉइडेंस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नौकरी चाहता है कोई बंदा लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता, तो ये क्या एक तरह से कुसमायोजन में हम बात करते हैं यहाँ पर द्वंद्व, एक संघर्ष की। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।